आपने बहुत सी ऐसी साइंस फिक्शन मूवीज देखी होंगी जिनमें आपको ये कॉन्सेप्ट दिखाया गया हो कि जब एक इंसान मर जाता है तब उसके साथ क्या होता है, या फिर किसी ड्रीम के अंदर ड्रीम आपको दिखाया गया हो, जैसे कि इंसेप्शन मूवी में आपने देखा होगा। लेकिन आपने कोई ऐसी मूवी अब तक नहीं देखी होगी जिसमें आपको कोमा का कॉन्सेप्ट दिखाया हो कि जब एक इंसान डीप कोमा में चला जाता है तो उसके साथ साइंटिफिकली क्या कुछ हो सकता है। इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखें क्योंकि आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ कि मुझे ये मूवी कैसी लगी, इसमें क्या क्या साइंस कॉन्सेप्ट्स आपको दिखाए गए हैं और कैसे एक साइकोलॉजिकल डिजीज को एक ब्यूटीफुल साइंस फिक्शन स्टोरी में कन्वर्ट कर दिया गया है। स्टार्ट करते हैं रिव्यू एंड लेट्स बिगिन। I said hold it! रिव्यू स्टार्ट करने से पहले आपके साथ उस विनर का नाम शेयर करूंगी जिसने मेरे पिछले क्वेश्चन का सही आंसर दिया था। इससे पिछली वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन पूछा था और उसका सबसे पहले और सही आंसर जिसने दिया है उसका नाम है खिजर रईस। कोमा एक साइंस फिक्शन थ्रिलर और एडवेंचर मूवी है। ये रशिया की बनाई गई मूवी है। इसके डायरेक्टर और राइटर दोनों निकिता आर्गुनोव हैं। ये जो मूवी है इसको रशियन इंसेप्शन मूवी कहा जाता है। मतलब जो क्रिस्टोफर नोलन की मूवी थी इंसेप्शन, उसमें जो कॉन्सेप्ट आपको दिखाया गया है ये तकरीबन उसी तरह है, उससे मिलता जुलता है। बल्कि आपको मैं ये कहूंगी कि ये जो मूवी है कोमा, ये इंसेप्शन और द मैट्रिक्स का मिक्सचर है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि इसका जो कॉन्सेप्ट है, इसकी जो स्टोरी है वो किस टाइप की होगी। अगर मैं प्लॉट के बारे में बात करूँ, इस मूवी में आपको स्टोरी दिखाई गई है एक आर्किटेक्ट की। ये जो आर्किटेक्ट होता है ये काफी टैलेंटेड होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो कोमा में चला जाता है और कोमा में जाने के बाद जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो एक दूसरी दुनिया में होता है। और इस न्यू वर्ल्ड में वो अकेला नहीं होता, उसके साथ वो सारे लोग मौजूद होते हैं जो उसी की तरह कोमा में गए होते हैं। मतलब ये जो न्यू वर्ल्ड है ये उन लोगों के लिए है जो डीप कोमा में है। लेकिन बैड एस्पेक्ट क्या है इस न्यू वर्ल्ड का कि इसमें कुछ क्रिएचर्स रहते हैं जिनको रीपर्स कहा जाता है और वो इन ह्यूमंस को मारने की कोशिश कर रहे हैं। अभी जो कोमा पेशेंट्स है ये एक तरफ खुद को रीपर से बचाने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ वो लोग कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं जिसके थ्रू वो लोग रियल वर्ल्ड में जा सके। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि इस मूवी को आप 2 टाइम्स देखें क्योंकि शायद फर्स्ट टाइम में आप कंफ्यूज हो जाएं इसको समझने में। सो इस मूवी की जो स्टोरी लाइन है वो बहुत इंगेजिंग है, यूनिक है, क्रिएटिव है और एक ओरिजिनल स्क्रिप्ट है। इसके अंदर जो एक्शन आपको दिखाया गया है बहुत ग्रेट एक्शन है। जो क्रिएचर्स आपको दिखाए गए हैं उनको जिस तरह डिजाइन किया गया है, CGI VFX बहुत अमेजिंग है। और जो रशिया की मूवीज है उनमें एक खास बात ये होती है कि उनकी VFX बहुत जबरदस्त होते हैं। इस मूवी के अंदर भी काफी हाई लेवल की VFX हैं और जो डिजाइनिंग आपको दिखाई गई है इस न्यू वर्ल्ड की वो बहुत वियर्ड है। उसमें सब कुछ आपको उल्टा पुल्टा देखने को मिलेगा। एक ऑपोजिट वर्ल्ड है, ऑपोजिट डायरेक्शन में उस वर्ल्ड को डिजाइन किया गया है। तो बहुत यूनिक किस्म की विजुअल्स आपको नजर आएंगे। इस मूवी को जब आप लोग देखना स्टार्ट करेंगे तो आप काफी वियर्ड फील करेंगे। बाद में आपको स्लोली स्लोली पता चलेगा कि इसकी स्टोरी क्या है, जो बैक स्टोरी है वो क्या है और कैसे ये सब कुछ हो रहा है। इसमें जो रियलिटी है उसको मिक्स कर दिया गया है मेमोरीज के साथ और ड्रीम्स के साथ। तो काफी कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा जो मेन कैरेक्टर्स की परफॉर्मेंसेस है वो बहुत अमेजिंग है। स्पेशली जो फैंटम का कैरेक्टर था वो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा। तो यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी कि इस मूवी को देखते वक्त मुझे क्रिस्टोफर नोलन की याद आ गई थी। ऐसा लग रहा था कि उसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है। लेकिन आपसे मैं पूछूंगी कि आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है क्रिस्टोफर नोलन की, उसका नाम आपने कॉमेंट्स में मेंशन करना है। सो अब मैं थोड़ा सा डिस्कस करती हूँ इस साइंस फिक्शन कॉन्सेप्ट को जो आपको कोमा मूवी के अंदर दिखाया गया है। तो इस मूवी में आपको कॉन्सेप्ट ये दिखाया गया है कि एक बंदा जो है वो डीप कोमा स्टेट में है और जब वो अपनी आंखें खोलता है तो वो एक दूसरी दुनिया में होता है और उस दुनिया के अंदर उसके साथ वो बाकी कोमा के पेशेंट्स भी होते हैं जो रियलिटी में उसके साथ लेटे होते हैं और जिनका ट्रीटमेंट चल रहा होता है। तो अगर रियलिटी में किसी कोमा पेशेंट की डेथ हो गई तो वो जो इमेजिनरी वर्ल्ड है उसके अंदर भी उसकी डेथ हो जाती है। और ये जो इमेजिनरी वर्ल्ड है इसको कोमा पेशेंट्स की मेमोरीज से बनाया गया है। दिस इज वेरी वियर्ड। मतलब कि बचपन से लेकर अब तक उनकी जितनी भी मेमोरीज थी उन सबको मिक्स कर दिया गया है और इस न्यू वर्ल्ड को बनाया गया है। इसीलिए इस न्यू वर्ल्ड के अंदर जो कंस्ट्रक्शन आपको दिखाई गई है, जो बिल्डिंग्स हैं, जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही डिफरेंट है, बहुत अजीब है। कुछ बिल्डिंग्स आपको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नजर आएंगी, कुछ टोटली ऑपोजिट डायरेक्शन में है, कुछ वर्टिकल है। डिफरेंट किस्म के पाथ्स बने हुए हैं। उसका रीजन यही है कि ये डिफरेंट किस्म की मेमोरीज से बनाया गया है और इसी डिफरेंट स्ट्रक्चर की वजह से इस वर्ल्ड के अंदर जो ग्रेविटी है और टाइम है वो भी डिफरेंटली वर्क करता है। रियल वर्ल्ड में अगर कोमा पेशेंट एक दिन गुजारता है वो इस इमेजिनरी वर्ल्ड के अंदर उसके 100 दिनों के बराबर होता है।
इसके अलावा जो क्रिएचर्स आपको दिखाए गए हैं, मतलब कि जो रीपर्स हैं, उनके बारे में ये कहा गया है कि ये एक्चुअल में जो कोमा पेशेंट होता है, चूंकि उसकी जो ऑल ओवर बॉडी होती है वो कोमा के अंदर होती है, लेकिन उसका जो सबकॉन्शियस होता है वो लाइफ की तरफ वापस आने की कोशिश करता है। तो ये जो रीपर्स है, ये जो क्रिएचर्स है, ये एक्चुअल में उस पर्सन का सबकॉन्शियस है। सो मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको इस मूवी का कॉन्सेप्ट इजी वर्ड्स में समझा दूँ, लेकिन जब तक आप खुद इस मूवी को 2 बार नहीं देखेंगे आपको समझ नहीं आएगी, क्योंकि इसका जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। सो इस किस्म की जो कॉम्प्लेक्स साइंस फिक्शन मूवी होती है वो मोस्टली क्रिस्टोफर नोलन की होती है, लेकिन ये जो रशियन मूवी है कोमा, ये वन ऑफ द बेस्ट साइंस फिक्शन मूवी है। ये बहुत यूनिक है, बहुत क्रिएटिव स्टोरी है इसकी। तो इस मूवी के अंदर ना सिर्फ आपको ये अमेजिंग कॉन्सेप्ट दिखाया गया है, बल्कि आपको ये भी रियलाइज करने की कोशिश की गई है कि एक्चुअल में जो कोमा के पेशेंट्स हैं वो किस तकलीफ से गुजर रहे होते हैं। समहाउ जो कोमा के पेशेंट्स हैं उनको ऐसा फील हो रहा होता है कि जो टाइम है वो बहुत जल्दी गुजर रहा है, और वो जो जब वो जाग जाते हैं कोमा की कंडीशन से, तो उनको पता नहीं होता कि वो कौन है, उनका नाम क्या है और कैसे वो लोग इस कंडीशन में आए हैं। तो बिल्कुल उसी तरह आपको इस मूवी के अंदर भी दिखाया गया है। सो आपको मैं सजेस्ट करूंगी कि कोमा मूवी को आप लोग मस्त देखें, और जो लोग देख चुके हैं आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको ये मूवी कैसी लगी। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।